नमस्ते दोस्तों, કેમ છો? मजामा। मैं संजय न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरा जेट्रोफा का प्लांट, और आप देख सकते हो प्लांट में ग्रोथ भी हो रही है और साथ में फ्लावरिंग भी देख सकते हो कितनी अच्छी हो रही है। तो आज मैं आपको जेट्रोफा प्लांट के बारे में जानकारी दूंगा और साथ में प्लांट में कुछ काम करने जा रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, अगर प्लांट ग्रोथ कर रहा है तो उनमें पत्तियां जो नहीं आ रही है उसका कलर चेंज हो गया है, येलो हो रही है, एकदम ग्रीन नहीं है पत्तियां, तो उसके लिए आपको क्या काम करना है। और मैं साथ में अपने पौधे की प्रूनिंग भी कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो ग्रोथ हो रही है फिर क्यों प्रूनिंग, पर इसमें क्या है, ज़्यादा ग्रोथ है, प्लांट लंबा हो गया है और नीचे की तरफ पूरा खाली खाली हो गया है। तो ऐसे में क्या है, अभी सर्दियाँ विंटर सीज़न है, डोरमेंसी का है, इनमें पत्तियाँ काफ़ी येलो होकर भी इस टाइम गिर रही होगी। तो आपको क्या काम करना है अपने प्लांट में, ताकि प्लांट बुशी और घना दिखे और साथ में अच्छी फ्लावरिंग करे। ये देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है, ऐसा नहीं कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पर आपके वहाँ फ्लावरिंग नहीं हो रही हो तो भी आप ये काम करोगे तो आपका प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और प्लांट अभी क्या ज़्यादा ब्रांच लंबी है तो नीचे सूखे काफ़ी सारी पत्तियाँ जड़ गई है, तो इस वजह से प्लांट अच्छा नहीं दिखता। और जब हम गमले में कोई पौधा लगाते हैं तो हमें उसका जो शेप है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि पौधे की प्रूनिंग का। ये देखिए यहाँ पे प्रूनिंग करूँगा मैं, आपको देखो एकदम छोटा कर दूँगा प्लांट, क्योंकि मैंने जब से लाया तब से मैंने इसमें ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं की थी, तो अब की बार मैं हार्ड प्रूनिंग करूँगा। मैं सॉफ्ट प्रूनिंग हर बार कर देता था। ये देखिए इस तरीके से ये हार्ड प्रूनिंग हो गई हमारे पौधे की। ये कटर में फर्स्ट टाइम किसी प्लांट को प्रून करने में यूज़ कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे कट करा तो मुझे एक चीज़ और नज़र आई, यहाँ पे मिलीबग। ये देखिए अगर मेरा ध्यान नहीं गया होता तो थोड़े ही टाइम में ये पूरे प्लांट में फैल जाती है। तो कटर अच्छा है। ये देखिए प्लांट को पूरा प्रून कर दिया है, एक भी ब्रांच बाकी नहीं छोड़ी है। अब पौधे की कटाई छटाई ख़त्म हो गई प्रूनिंग, तो ये कट किया हुआ पार्ट है वहाँ पे हम फंगीसाइड पाउडर लगा देंगे, ताकि इसको फंगस ना लगे और ब्रांच है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। कभी कभी क्या होता है कि जब कट किया हुआ पार्ट है वो खुला हम छोड़ देते हैं तो ब्रांच में फंगस लगती है और ब्रांच कभी सूख भी जाती है, तो इसीलिए हम यहाँ फंगीसाइड पाउडर लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे साफ फंगीसाइड का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। ये हमारा प्रूनिंग का काम ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं इसकी अब अच्छी ग्रोथ के लिए। प्रूनिंग के बाद अच्छी ग्रोथ हो इसके लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम गमले की मिट्टी है उसकी अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। ये देखिए मैं ढेर सारी कटिंग लगाता रहता हूँ गमले में, तो यही सब लगी हुई है। तो सबसे पहले तो हम गुड़ाई करेंगे मिट्टी की, ताकि मिट्टी है वो अच्छी सी ऊपर नीचे हो जाएगी, और जब हम इसमें फर्टिलाइज़र दें तो प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़र मिले। मैंने प्लांट को काफ़ी टाइम से रिपोर्ट भी नहीं किया है, क्योंकि प्लांट छोटा सा है, रिपोर्टिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ी जब से लगाया तब से। ये देखिए तो इस बार इसमें रूट्स थोड़ी ऊपर आ गई है, तो आप चाहे तो 4-5 इंच मिट्टी निकाल के उसके बाद फिर इसमें नए से थोड़ी मिट्टी और फर्टिलाइज़र भर सकते, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बस इसमें गुड़ाई कर दूंगा अभी, और अच्छे से फर्टिलाइज़र देना है। मेन चीज़ होती है गुड़ाई की। जब भी आप गुड़ाई करो गमले में तो मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए। पानी दे के आप गुड़ाई करोगे तो अच्छे से गुड़ाई नहीं हो पाएगी गमले में। तो इसीलिए आपको जब भी गुड़ाई करनी है मिट्टी में, आपको एक दिन पानी बिल्कुल नहीं देना है, मिट्टी सूखने देनी है। ये देखिए हमारी मिट्टी देख सकते हो कितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी है। तो इससे क्या है कि जब मिट्टी अच्छी होती हो तो हमारा प्लांट है वो ग्रोथ अच्छी करता है। अब हम इसमें देंगे फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में मैं सबसे पहले तो इसमें डालूँगा गोबर की खाद। ये देखिए ये लगभग मैं 2-3 मुट्ठी गोबर की खाद लेके आया हूँ। सबसे पहले तो हम इस्तेमाल करेंगे गोबर की खाद।
गमले के हिसाब से आपको ज़रूरत लगता है उतनी डालिए। देखिए मैंने लगभग 1.5 मुट्ठी के बराबर गोबर की खाद डाली है। गोबर की खाद डालने के बाद और थोड़ी हम गुड़ाई करेंगे मिट्टी की। ये देखिए खाद डालने के बाद मिट्टी की गुड़ाई इसीलिए करनी है हमें ताकि मिट्टी के साथ खाद अच्छे से मिल जाए और ऊपर नीचे हो जाए। अगर खाद मिट्टी में गमले में ऊपर पड़ी रहती है तो वो क्या सूख जाती है। अगर मिट्टी के साथ मिक्स हो जाए तो फिर अच्छे से ये अपना काम शुरू कर देती है। ये सड़ी हुई अच्छी सी खाद है तो इसका न्यूट्रिशन प्लांट को मिलने लगता है। जब ऊपर ही पड़ी रहती है, आप खाद को अंदर दबाते नहीं हो गमले में, तो पड़ी पड़ी कभी कभी क्या है सूख जाती है और मिट्टी है वो ड्राई रहती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर की मिट्टी तो एकदम सूखी हुई है, पर वो सूखी हुई नहीं होती है। वो खाद आप देते हो जो भी देते हो तो ऊपर पड़ी रहती है, वो खाद क्या है ड्राई हो जाती है, जल्दी से सूख जाती है। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि मिट्टी पूरी सूखी हुई है, पर असल में नीचे पूरा गीला रहता है। तो अब देखिए उलट सुलट करने के बाद और मैं इसमें खाद डालूँगा, अकेले गोबर की खाद नहीं, क्योंकि गोबर की खाद जो हमने यूज़ की है वो प्लांट में असर दिखाने में टाइम लगाती है। वो धीरे धीरे प्लांट को न्यूट्रिशन देती है, पर साथ में और फास्ट प्लांट की ग्रोथ हो उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए देखिए DAP है, ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों DAP 2 तरह के मैं अलग अलग दोनों मिक्स करके रखता हूँ। तो 2 तरह के DAP मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। गमले के हिसाब से आप दे सकते हो। ये देखिए ये DAP डाला और यूज़ करेंगे हम इसमें नीम खली का पाउडर। इससे भी हमारा जो प्लांट है उसकी मिट्टी है वो अच्छी बनेगी और साथ में मिट्टी को ये उपजाऊ भी बनाता है। ये देखिए नीम खली लगभग 1 चम्मच के बराबर नीम खली का पाउडर है। तो प्रूनिंग के बाद क्या है कि हम जब प्लांट में फर्टिलाइज़र अच्छा देते हैं तो हमारी प्लांट की ग्रोथ है वो फास्ट और अच्छी ग्रोथ होती है। प्लांट की प्रूनिंग करते हैं उसके बाद इसको अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए खाना चाहिए। खाना अच्छी मात्रा में मिलेगा तभी आपका प्लांट फिर से अच्छी ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग करेगा। अगर आप अच्छे से फर्टिलाइज़र नहीं दोगे तो आपका प्लांट है फिर अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। इसमें अच्छी हरी हरी पत्तियाँ आए और ढेर सारे फूल आए, इसके लिए आपको ये काम करना है। और फर्टिलाइज़र देने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से पानी दे दें। फर्टिलाइज़र देने के बाद पानी देना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप जब भी फर्टिलाइज़र दो तो शाम के टाइम पे दीजिए। क्योंकि अगर सुबह में फर्टिलाइज़र देते हो और आपका प्लांट ज़्यादा धूप में पड़ा हुआ है तो वो फिर क्या है, पौधा कभी कभी सूखी मिट्टी की वजह से अगर पानी देना भूल जाओ तो पौधा शॉक में चला जाता है। तो इसीलिए आप प्रूनिंग कटिंग का काम शाम के टाइम पे कीजिए। और इस प्लांट को अब ऐसी जगह पे रखना है जहाँ कम से कम इसको 3-4 घंटे की धूप मिले। एकदम पूरा शेड में नहीं रख देना है, क्योंकि पूरा शेड में रखने से फिर क्या है, आपका प्लांट ग्रोथ करेगा पर फ्लावरिंग अच्छी नहीं करेगा। तो मेरे बताए हुए तरीके से आप अपने प्लांट पे काम कर लोगे जेट्रोफा प्लांट में, तो बहुत ही अच्छे से आपका प्लांट ग्रोथ करेगा और साथ में इसमें ढेर सारे फूल आएंगे। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड, बाय।